बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने वाला कौन था, यानी सारी दुनिया को जिसने आपस में जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, एक छोटे से गांव की शक्ल दे दी, वो कौन शख्स था जी। तो ये मेरी आज की वीडियो, इसमें हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको कि इसमें ग्लोबल विलेज बनाने वाला जो शख्स था उसका कैसा कंट्रीब्यूशन था, उसका क्या नाम था और उसने क्या किया इस दुनिया के लिए। 28वीं किस्त, 28th एपिसोड। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। आपको पता है कि डेनमार्क का दारुखिलाफा कौन सा शहर है? क्या आप जानते हैं कि कैपिटल ऑफ डेनमार्क कौन सा है? तो कोपनहेगन है जी कैपिटल ऑफ डेनमार्क। तो इस तरह से आप इन सवालात को तैयार करते रहो साथ साथ, और नोट्स भी बनाते रहो, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता होता हूँ, ताकि आप भूलें नहीं और जब भी कोई एग्ज़ाम आए आप उसमें आसानी के साथ पार्टिसिपेट कर सको और इन सवाल को रिवाइज कर लो। तो ये रहा आपका अगला सवाल कि आपकी कंप्यूटर की फ़ाइलों को कैसे आप तरतीब देते हैं, उनको कहाँ रखते हैं कंप्यूटर में जितना भी आप काम करते हैं। तो उसका जवाब है जी, आप फोल्डर बना के उनको आप सेव करते हैं, उनके एक अलग अलग आप फोल्डर बना लेते हो उन फाइल्स के। तो इस तरह से आपकी वो फाइलें महफूज रहती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जी कंप्यूटर के भी। आजकल हर इम्तहान में 8, 10, 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल कि क्या आप नॉर्वे की करेंसी का नाम बता सकते हैं? तो नॉर्वे की करेंसी का नाम है जी कोरोने या कोरोना, इसको कोरोने भी कहते हैं। तो नॉर्वे की करेंसी का नाम है। तो नॉर्वे जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है। तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों मुल्क स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है। यहाँ पे सूरज गुरूब नहीं होता, सूरज रहता है, यानी दिन ही रहता है ऑलमोस्ट यहाँ पे इन मुल्कों में। तो क्या आप नॉर्वे के वज़ीर आज़म का नाम जानते हैं? तो नॉर्वे के वज़ीर आज़म हैं जी एर्ना सोलबर्ग। एर्ना सोलबर्ग हैं नॉर्वे के वज़ीर आज़म। तो इस तरह से आप उन सवालात को तैयार करते रहें और साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूं। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे और आपको चीज़ें जहन में आती रहें। तो जनरल नॉलेज के अक्सर सवालात में ये चीज़ें आ जाती हैं ताकि आपको साथ साथ याद रहे और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें और इम्तहानात में अच्छी तरह से कामयाब हो जाएँ। तो ये रहा आपका अगला सवाल कि कंप्यूटर सिस्टम तक रसाई के लिए किसका इल्म होना ज़रूरी है? यानी कंप्यूटर को ओपन करने के लिए आपके पास पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। पासवर्ड, तो ये आम सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं जी। लाइट का होना चाहिए, डिवाइस का और लाजमी होना चाहिए, फ़ला होना चाहिए। तो पासवर्ड आपके पास होना चाहिए ताकि आप कंप्यूटर सिस्टम में दाखिल हो सको। तो क्या आप जानते हैं कि www का क्या मतलब है? तो इसको कहते हैं जी वर्ल्ड वाइड वेब। www.fla.fla। तो ये हर तरह से आप इनमें एंटर होने से पहले वेबसाइट्स में ये लिखते हो, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल कि इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए किस डिवाइस का होना लाजमी है? तो बहुत सी डिवाइसेस होती हैं लेकिन इंटरनेट का जो इस्तेमाल है स्पेशली, तो उसके लिए मोडेम का होना ज़रूरी है जी। मोडेम जो होता है वो इंटरनेट को, नेट को कनेक्ट करता है आपकी डिवाइसेस के साथ। तो इस तरह से आपका ये सवाल है, इसमें भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इम्तहानात में ये रिपीट हुआ है जी। तो ये रहा आपका अगला सवाल कि डेनमार्क के वज़ीर आज़म कौन है? तो मैडी फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं जी। तो बच्चों, इस तरह से आप इन सवालात को तैयार करते रहें साथ साथ। और डेनमार्क के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर मैडी फ्रेडरिक्सन। तो इस तरह से आप इन सवालात को तैयार करते रहें और साथ साथ नोट करते रहें चीज़ों को। ये रहा आपका अगला सवाल कि कंप्यूटर साइंसेस का बानी किसे कहा जाता है? तो एलन टोरिंग है जी कंप्यूटर साइंसेस का बानी। तो ये वो शख्स था जिसने दुनिया को आपस में जोड़ दिया, दुनिया को आपस में राब्ते में कर दिया। तो कंप्यूटर साइंसेस में हमने कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा तरक्की की और बहुत सा काम किया और इस कंप्यूटर ने हमें बहुत दुनिया के साथ मिला दिया। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, ये हमारा थंबनेल भी है कि जदीद डिजिटल कंप्यूटर का बाप किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज हैं जी जदीद डिजिटल कंप्यूटर के फादर, बानी। तो ये वो शख्स था जिसने दुनिया को आपस में मिला दिया और ग्लोबल विलेज बना दिया। तो ग्लोबल विलेज बनाने के साथ साथ इसने दुनिया को बहुत स्क्वीज़ कर दिया, छोटा कर दिया।
तो इस तरह से ये शख्स हमारी दुनिया में, हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करने वाला। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग उम्मीद है इससे बहुत फ़ायदा उठाओगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।